नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचिरा शर्मा पेशे से एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नेत्र तज्ञ हूँ और मैं रोटरी गरिमा प्रेसिडेंट और अपने सब दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इन गौरवपूर्ण प्रतिभाओं के बीच में आज खड़े रहने का अवसर दिया है। और चूंकि ये मेरा एक हास्य व्यंग का ये प्रहसन है तो मैं क्षमा चाहूँगी अगर कुछ बुरा लगे, क्योंकि हास्य और व्यंग में कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो मेरे इस प्रहसन का शीर्षक है मेडिकल कॉलेज में हंसी के फव्वारे। नाम से ही बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आम धारणा के विपरीत मेडिकल कॉलेज और मेडिकल पेशे में भी हंसी के क्षण हो सकते हैं, नीरसता में भी सरसता हो सकती है। प्री मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज का पहला दिन, सीन 1। सफेद सलवार कुर्ता, तेल लगे बाल, उसमें लाल रिबन, नीले मोजे, काले जूते, ये थी लड़कियों की पोशाक। सफेद शर्ट पैंट, लाल टाई, नीले मोजे, तेल लगे बाल, इसमें सजे हुए थे लड़के। ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं थी यारों, ये सुनहरा समय था रैगिंग का, जो कि मेडिकल कॉलेज की उन दिनों मशहूर हुआ करती थी। अपनी साइकिल या स्कूटर कॉलेज के बाहर पार्क करके कुछ दूर से ही एक कतार में आते हुए हम, सीनियर ने यदि नाम पूछा तो नजरें झुकाकर बताना, उनके नोट्स कॉपी करना, सड़क पर घुटनों चलना और लड़कों की सामूहिक परेड। समझने वाले शायद समझ गए होंगे, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू आर रेफर टू मुन्ना भाई MBBS पार्ट 1। खैर 3 महीने गुजरे और ये सब स्थिति फ्रेशर्स पार्टी के बाद सामान्य होने लगी। पहले साल हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उनमें एक गुरु थे मनसुख लाल जी। ये दृढ़ व्यक्तित्व के तपस्वी जैसे, न खाते थे, न पीते थे, न हंसते थे, न रोते थे, एक ही स्थिति में रहते थे। ये थे हमारे एनाटॉमी के कैडेवर जी। शुरू की घबराहट के बाद मैत्री का एक लंबा दौर इनके साथ रहा। इनका कोई असली परिचय नहीं था, इसलिए इनका नामकरण हमने मनसुख लाल या मन्नू किया हुआ था। कुछ बेहोशी के दौरों और चक्रों के बाद बहुत दोस्ती हो गई और इनसे हमने काफी एनाटॉमी 1.5 साल तक सीखी। एक और गुरु अथवा मित्र जिन्हें मैं नहीं भुला सकती वो थे तारा प्रकाश उर्फ टिंगू। ये इनकी हमारी मुलाकात फिजियोलॉजी लैब में हुई थी। ये हरित वर्ण के थे और टर्राते हुए बात करते थे। अब दोस्तों, स्कूल में बेहोश मेंढक का डिसेक्शन बहुत आसान था। यहाँ हमें जिंदा मेंढक दिया जाता था हाथ में, जिसे सिर पर लकड़ी मारकर या स्लैब के कोने से टकराकर बेहोश करना पड़ता था। ये एनिमल राइट्स का जमाना नहीं था दोस्तों, इससे प्लीज डोंट ट्राई टू गेस माई एज। इसमें कभी टिंगू हाथ से कूदकर कहीं भाग जाता और अगले दिन लैब असिस्टेंट को किसी कोने में मिलता। कभी लघु शंका कर देता, जिसकी धार शरारती लड़के लड़कियों के एप्रन की तरफ कर देते थे। उस दिन तो हद ही हो गई जिस दिन डिसेक्शन ट्रे में बेहोश टिंगू उछल पड़ा, और उसके बाद टिंगू से मेरी दोस्ती कभी नहीं हो पाई। खैर धीरे धीरे हम फाइनल ईयर MBBS में पहुंचे, सीन 3। यहां पर हमें मिले भंवर लाल, जो लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और सर्जरी डिपार्टमेंट के हीरो हुआ करते थे। हर प्रैक्टिकल एग्जाम के सब्जेक्ट हुआ करते थे। उदार हृदय इतने कि स्टूडेंट्स को पहले से ही बता देते थे कि प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, उनके उत्तर क्या देने। ये भी बताते थे कि तुरंत डायग्नोसिस ना बताकर पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन से होते हुए फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे पहुंचे। उनकी इसी उदारता के फलस्वरूप मुझे सर्जरी प्रैक्टिकल में काफी अच्छे नंबर मिले। इसके बिल्कुल विपरीत थे गुलाब सिंह। जिस तरह से छोटा नाम उससे छोटा दिल। ऑफ्थल्मोलॉजी के प्रैक्टिकल में मैंने सही डायग्नोज किया था उनका टेरिजियम, लेकिन बोले स्टेरिजियम नहीं है, सूडो टेरिजियम बोलना। खैर उनकी बातों में आकर मैंने गलत डायग्नोसिस दी और ऑफ्थल्मोलॉजी प्रैक्टिकल में मेरे MBBS में काफी कम नंबर आए थे। अब बहुत अच्छे अच्छे हमको टीचर्स, सीनियर डॉक्टर्स बाद में मिले, लेकिन उनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहूंगी। एक प्रोफेसर थे
जो पुरुषों की प्रधानता में विश्वास रखते थे और उनके डिपार्टमेंट में महिला रेजिडेंट्स 3 साल तक खाली कॉफी बनाती रही। बाद में उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई, शायद कॉफी ज्यादा कुछ हो गया था। एक डॉक्टर थे, वो इसके विपरीत स्त्री स्वतंत्रता के इतने हामी थे कि केवल फीमेल रेजिडेंट्स को ही सिखाया और पढ़ाया करते थे। मेल रेजिडेंट्स और मेल डॉक्टर्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। उनका भी सुना बाद में तलाक हो गया। खैर, इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों का नाम शायद जिंदगी है। बट ऑन दिस टीचर्स डे आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई respected teachers and senior doctors who inspired me and taught me, so today I am able to do justice to my profession. Thank you.